हेलो बच्चों, टीएसपी जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का 4th चैप्टर परमाणु की संरचना। बस चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 9th क्लास जो भी एनसीईआरटी जो सिलेबस जो नया सिलेबस लागू हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है, तो उस नए सिलेबस का 4th चैप्टर है अपने पास में परमाणु की संरचना। जैसे आप लोग परमाणु के बारे में बेटर जानते हो, अच्छे से जानते हो, काफी टाइम से लोगों ने पढ़ा भी होगा और 6, 7, 8, 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग कि हाँ अपने परमाणु क्या होता है। 9th क्लास में आप लोगों ने जो अभी अपने 3rd चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि परमाणु होता क्या है, ठीक है। तो अभी अपने को क्या पढ़ना है, परमाणु की संरचना। मतलब अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिकल्पनाएं दी है, तो उनके बारे में अभी अपने को डिस्कस करना है। देखिए अपने पास चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम अपने पास में चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि परमाणु जो है वो होता क्या है। अपन जनरली पढ़ते हैं, एक डाल्टन नाम के साइंटिस्ट है, डाल्टन ने बताया था कि परमाणु क्या होता है, प्रकृति का अविभाज्य कण, प्रकृति का सबसे सूक्ष्मतम कण, जिसे अपन और अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसे अपन लोगों ने क्या नाम दिया था, परमाणु नाम दिया था, ठीक है। अलग अलग वैज्ञानिक आए थे, महर्षि कणाद आए थे, पपुता काव्यायाम आए थे, डेमोक्रिटस आए थे, ठीक है, और जॉन डाल्टन आए थे। तो ये अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग क्या दी थी, परिकल्पनाएं दी थी। तो उन्होंने कहा था कि परमाणु कैसा होता है, अविभाज्य कण होता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का, जो 19वीं शताब्दी में जो वैज्ञानिक आए थे, कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना था कि परमाणु के अंदर भी कुछ छोटे छोटे घटक विद्यमान होते हैं, परमाणु के अंदर भी कुछ छोटे छोटे घटक विद्यमान होते हैं जो डाल्टन की परिकल्पना को गलत सिद्ध करते हैं। और वो घटक क्या करते हैं, डाल्टन की परिकल्पना को गलत सिद्ध करते हैं। उन्हें अविभाज्य कण कहते हैं। वो क्या कहलाएंगे, अविभाज्य कण कहलाएंगे। तो जनरली अपन लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि परमाणु के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। और डाल्टन की परिकल्पना क्या थी कि परमाणु जो होता है वो कैसा होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। परमाणु कैसा होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। अपन ये देख सकते हैं कि ये जो परमाणु जो है, एक परमाणु को अपन लेके देख सकते हैं कि परमाणु कैसा होता है, प्रकृति का सूक्ष्मतम कण, जिसे और अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते। हर एक अलग अलग तत्व के जो परमाणु होते हैं उनके गुण अलग अलग होते हैं। चाहे आप लोगों ने कार्बन की बात की, चाहे आप लोगों ने नाइट्रोजन की बात की, चाहे आप लोगों ने ऑक्सीजन की बात की, कार्बन के परमाणु, नाइट्रोजन के परमाणु या ऑक्सीजन के परमाणु, हर एक तत्व के परमाणुओं के गुण अलग अलग है। हर एक तत्व के परमाणु के गुण कैसे रहेंगे, अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि परमाणु तो एक ही है, तो फिर परमाणु एक है तो फिर अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि इसके परमाणु अलग प्रकृति शो करते हैं। इसके परमाणु अलग टाइप के होते हैं, इसके परमाणु अलग टाइप के होते हैं, इसके परमाणु अलग टाइप के होते हैं। अपन जनरली एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये तो बच्चे हैं। अब बच्चे, हर एक परिवार के बच्चे अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी शो करेंगे, हर एक टाइप के बच्चे अलग अलग गुणों को दर्शाएंगे। 5 परिवार को अपन लेते हैं तो 5 परिवार के जो बच्चे अपने पास आते हैं तो क्या होते हैं, पांचों परिवार के बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के गुणों को दर्शाते हैं। है तो सारे बच्चे ही है लेकिन गुण अलग अलग हो गए। तो वही बात अपन यहाँ पर भी करने वाले हैं कि है तो परमाणु ही, लेकिन तत्व अलग हुआ तो उसके परमाणुओं की प्रॉपर्टी, उसके परमाणुओं के गुण क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने को ये डिस्कस करना है कि अपने ये बात कर रहे हैं कि जो परमाणु होता है वो किस तरीके का होता है। अपने को परमाणु की संरचना के बारे में अध्ययन करना है और अपने को ये पता है कि ये परमाणु जो होता है वो कैसा होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। लेकिन कुछ न कुछ आवेश इसके अंदर होता है, कुछ आवेश इसके अंदर विद्यमान होता है। धनावेश हो सकता है, ऋणावेश हो सकता है, लेकिन अब वो क्या था वो अपन इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि हाँ वो आवेश जो आया वो कहां से आया। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि अपन एक काम कर सकते हैं कि कंघी जो होता है, अपन कंघी करते हैं, ठीक है, और उसके बाद अपन उसको पेपर के ऊपर ऐसा करते हैं तो पेपर उसके ऊपर चिपकने लगता है। पेपर उसके ऊपर क्या होता है, चिपकने लगा, क्योंकि जब अपन ने बालों में कंघी की तो कंघी क्या हो गई, आवेशित हो गई। कंघी क्या हो गई, आवेशित हो गई, चार्ज हो गई वो। और उस चार्ज होने की वजह से कोई भी पार्टिकल उसको अपन टच किया तो उसके क्या होगा, कॉन्टेक्ट में आता है, संपर्क में आने लगता है, ठीक है। तो ये अपन क्या देखते हैं कि स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है उनके अंदर।
उनके अंदर क्या होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। तो देखिए एक डॉल्टन के बाद एक साइंटिस्ट आए थे जे थॉमसन, डॉल्टन के बाद एक साइंटिस्ट आए थे जे ये अच्छा है ना, जे ठीक है। जे थॉमसन ने क्या किया था, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। जे थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। इन्होंने बताया था कि जो परमाणु जो होता है, परमाणु के अंदर जो ऋणावेशित कण होते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन थॉमसन की परिकल्पना से पहले एक साइंटिस्ट ई गोल्डस्टीन। अब गोल्डस्टीन ने क्या कहा, गोल्डस्टीन ने कहा कि परमाणु के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो धनावेशित प्रकृति के होते हैं, जो धनावेशित पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं। कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो धनावेशित प्रकृति के होते हैं। उन्होंने जो पार्टिकल थे उन पार्टिकल को कैनाल रे नाम दिया। क्या नाम दिया, कैनाल रे। ठीक है, इसको बाद में कैथोड रे भी कहा गया, कैथोड रे, क्योंकि वो पार्टिकल कैथोड से आते थे इसलिए उनको क्या नाम दे दिया था, कैथोड नाम दे दिया था। इसलिए उनको क्या नाम दे दिया था, कैथोड नाम दे दिया था। ठीक है, तो ये धनावेशित क्या हो गया था, कैनाल रे। इनको क्या नाम दिया था, कैनाल रे। ठीक है, तो यहां तक ये बात क्या हो गई थी कि गोल्डस्टीन ने कुछ पार्टिकल ढूंढे थे, उसको नाम दिया था इन्होंने कैनाल रे, और वो कैसे थे, पॉजिटिव चार्ज थे। वो कैसे थे, पॉजिटिव चार्ज थे। तो इन्होंने देखा था कि जो थॉमसन ने जो डिस्कवर किए थे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा था, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कैसा था, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इन्होंने कहा था कि जितना प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है उतना ही चार्ज किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। जितना चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होता है उतना ही चार्ज किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। इसका मतलब एक मान सकते हैं अपन -4 प्रोटॉन के ऊपर है तो सॉरी +4 प्रोटॉन के ऊपर, तो -4 किसके ऊपर हो गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हो गया। इसका मतलब जब अपन इनको सम करते हैं, इनका टोटल करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, परमाणु कैसा हो गया, न्यूट्रल इन नेचर, उदासीन प्रकृति का हो गया। परमाणु कैसा हो गया, उदासीन प्रकृति, उदासीन प्रकृति का हो गया। क्योंकि जितना धन आवेशित है उतना ही क्या है, उसके अंदर ऋण आवेशित है। लेकिन जब बात आई द्रव्यमान की, बात आई उसके भार की, बात आई उसके मास की, जब बात द्रव्यमान की आई तो जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान था, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान था उससे लगभग 2000 गुना, लगभग 2000 गुना द्रव्यमान किसका था, प्रोटॉन का द्रव्यमान था। क्या था ये, द्रव्यमान। जब बात द्रव्यमान की आई तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान था उससे लगभग 2000 गुना ज्यादा द्रव्यमान किसका था, प्रोटॉन का द्रव्यमान था। ठीक है, तो मतलब मास चेंज था दोनों का द्रव्यमान चेंज था, लेकिन जो आवेश था वो आवेश क्या था, समान था, लेकिन विपरीत प्रकृति का था। आवेश इसके ऊपर भी मान लो अपने 4 माना, इसके ऊपर भी अपने 4 माना, लेकिन प्रकृति कैसी थी, विपरीत। एक धनावेशित था तो दूसरा ऋण आवेशित। ठीक है, तो ये थॉमसन और गोल्डस्टीन ने निष्कर्ष निकाला था कि जो परमाणु जो होता है वो कैसा होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। परमाणु कैसा होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। उदासीन प्रकृति का क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर एक प्रोटॉन पाए जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है, और जितना धन आवेश होता है उतना ही क्या होता है, उसके ऊपर ऋण आवेश होता है। इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे, 0 कर देंगे। क्या धन आवेश ऋण आवेश के बराबर हो गया तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एक दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। इसलिए इसके ऊपर अपने क्या कहा है, उदासीन प्रकृति का होता है। परमाणु कैसा होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। क्लियर होगी बात आप लोगों को ये कि हाँ, अपन ने क्या क्या डिस्कस किया, जे थॉमसन ने क्या कहा था, गोल्डस्टीन ने क्या कहा था।
ठीक है, अब आते हैं कि हाँ थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया था, थॉमसन ने क्या दिया था, एक मॉडल दिया था। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो परमाणु जो होता है, परमाणु की संरचना के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि परमाणु अपन ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, जब तक ये लोग थे तब तक परमाणु को एक गोलाकार संरचना मानी गई थी, उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों को विभाजित किया गया था। ठीक है, अब देखिए एक बात ध्यान रखना आप लोग, अपने को पता है कि परमाणु के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन अभी तक क्या है, प्रोटॉन की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, अभी तक न्यूट्रॉन्स की खोज नहीं हुई, अभी तक न्यूट्रॉन्स की खोज नहीं हुई, इसलिए अभी अपन इसको डिस्कस नहीं करने वाले, इसको अपन बाद में डिस्कस करने वाले, रदरफोर्ड और बोर के मॉडल के बाद में। ठीक है, अपन न्यूट्रॉन को डिस्कस करेंगे, पहले अपन ये डिस्कस करते हैं कि हाँ परमाणु, जो डाल्टन की परिकल्पना थी कि परमाणु अविभाज्य कण होता है, प्रकृति का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, इसे और अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन थॉमसन और डाल्टन ने आके इस परिकल्पना को गलत सिद्ध कर दिया। थॉमसन और डाल्टन ने आके इस परिकल्पना को क्या कर दिया, गलत सिद्ध कर दिया। गलत सिद्ध कैसे कर दिया, इन्होंने कहा था कि परमाणु तो अविभाज्य होता है, तो इन्होंने कहा परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, परमाणु के अंदर कुछ पार्टिकल होते हैं, अपन लोगों ने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नाम दिया। जब अविभाज्य होता है तो फिर इसके अंदर ये पार्टिकल कहां से आए, जब अविभाजित होता है उसके अंदर ये पार्टिकल कहां से आए, तो ये क्या हो गई, परमाणु संरचना जो डाल्टन की परिकल्पना थी वो यहाँ पर थोड़ी क्या हो गई, गलत सिद्ध हो गई। ठीक है, तो अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर और क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। देखिए भविष्य, अभी अपन प्रेजेंट की बात करें तो क्या है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा भी एंटी न्यूट्रिनो, एंटी पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, बहुत सारे म्यूऑन, है ना, बहुत सारे अविभाज्य कणों की खोज हो चुकी है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में अभी तक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आती है अपने पास में थॉमसन की परिकल्पना। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन थॉमसन की परिकल्पना। थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, थॉमसन का परमाणु मॉडल। देखिए थॉमसन ने क्या कहा था, थॉमसन ने क्या कहा था कि इन्होंने बताया था कि ये जो परमाणु जो होता है, ये जो परमाणु जो होता है, इन्होंने क्रिसमस केक की तरह इस परमाणु की परिकल्पना की थी। मतलब अपन जनरली अपन ये समझ सकते हैं कि तरबूज क्या समान, तरबूज के जैसे, जिसे अपने को पता है कि तरबूज के अंदर रेड जो पार्ट होता है वो खाने वाला पार्ट होता है, तरबूज के अंदर रेड पार्ट जो होता है वो खाने वाला होता है, और जो बीज होते हैं वो सब लोग बाहर फेंकते हैं। तो इन्होंने कहा था कि ये जो ऐसा रेड पार्ट है इसके अंदर, वो तो क्या है, प्रोटॉन है, और इसके अंदर जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन है। कहा था कि जो ये बीज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। और ये जो पार्ट है उसे अपन लोग बोलते हैं प्रोटॉन। ठीक है, तो ये किसका मॉडल था, थॉमसन का मॉडल था। इसी मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं इसे। देखिए प्लम पुडिंग क्या, प्लम पुडिंग एक मिठाई, एक क्रिसमस केक की तरह होता है। तो उसके ऊपर जैसे ये उन्होंने बताया कि केक जो है वो केक ऐसा लगा हुआ है, और ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेवे हैं, सूखे मेवे जो होते हैं वो मेवे हैं, तो इसके ऊपर ये ऐसा व्यवस्थित कर रखा है। तो इन्होंने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मेवे है, और बाकी वाला जो पार्ट है वो केक का पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने प्लम पुडिंग सिद्धांत नाम दिया इसे। थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था उसे क्या नाम दिया गया था, प्लम पुडिंग मॉडल नाम दिया गया था। अपन जनरली अपन तरबूज के आकार में समझ सकेंगे, तरबूज नुमा कि तरबूज के अंदर जो रेड पार्ट होता है वो प्रोटॉन, और जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब ये मॉडल ने ये बता दिया था कि परमाणु कैसा होता है, परमाणु उदासीन प्रकृति का होगा।
परमाणु उदासीन प्रकृति का होता है, ये मॉडल बता चुका था। लेकिन फिर भी जो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए थे जैसे रदरफोर्ड ना, नील्स बोर, उन वैज्ञानिकों की जो परिकल्पनाएं थी, उन परिकल्पना के ऊपर ये मॉडल एकदम परफेक्ट साबित नहीं हुआ, खरा नहीं उतरा। ठीक है, तो इसलिए ये मॉडल बाद में क्या हो गया था, फ्लॉप हो गया था। क्यों हो गया था, इसके बारे में अपन जब रदरफोर्ड का सिद्धांत पढ़ेंगे तब अपन डिस्कस करेंगे कि रदरफोर्ड ने ऐसा क्या कहा था जिसकी वजह से उन परिकल्पनाओं के ऊपर ये मॉडल परफेक्ट साबित नहीं हुआ। ठीक है, तो ये थॉमसन का मॉडल कंप्लीट होता है अपने यहाँ पर। ठीक है, अब ये इन्होंने कहा था परमाणु उदासीन होता है, लेकिन परमाणु के अंदर इनके अलावा भी कुछ तत्व होते हैं, कुछ कण होते हैं। तत्व कैसे कह सकते हैं, कण ना, कुछ कण होते हैं, जैसे अपन लोगों ने अभी देखा था न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट जो आप लोगों की क्लास होगी उस क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड का मॉडल, नील्स बोर का मॉडल, न्यूट्रॉन के बारे में कि न्यूट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि परमाणु के बारे में जो मैंने आप लोगों को बेसिक बताया है वो आप लोगों को याद रखना है, ताकि जब अपनी नेक्स्ट क्लास होगी तो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि रदरफोर्ड का मॉडल क्या था और नील्स बोर का मॉडल क्या था। ठीक है, और न्यूट्रॉन की खोज किस तरीके से हुई थी। ठीक है, तो अभी आप लोगों को ये ध्यान रखना, अभी अपने कितने डिस्कस कर लिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपकी क्लास आएगी उसके अंदर अपन इनके बारे आगे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, तो आप लोग एक बार इस चीज को वापस एक बार रिवाइज कर ले लें, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को आज की क्लास के अंदर थोड़ा इस चैप्टर का बेसिक समझाया है, और जो थर्ड चैप्टर में अपन स्टार्ट किया था कि परमाणु के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, उसी को लेकर मैंने आप लोगों की आज क्लास ली है। ठीक है बच्चों, ओके, एक बार रिवाइज करें और पढ़ते रहें। ओके, थैंक यू।